नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम जब अंशों का निर्गमन किस्तों में करते हैं, किस्तों का मतलब कि जब आवेदन पे अलग राशि, यानी एप्लीकेशन पे अलग राशि, अलॉटमेंट पे अलग, फर्स्ट कॉल पे अलग और सेकंड कॉल पे अलग अलग राशि मांगी जाती है, तो किस प्रकार से कंपनी की लेखा पुस्तकों में हम जनरल प्रविष्टियां करते हैं का अध्ययन आज करेंगे। अब मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका अंश का अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो इसमें से 30 रुपये तो वो एप्लीकेशन पे मांगता है, 20 रुपये अलॉटमेंट में मांगता है, 25 रुपये फर्स्ट कॉल पे मांगता है और 25 रुपये सेकेंड कॉल पे मांगता है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से कंपनी की लेखा पुस्तकों में, यानी कंपनी की जो पुस्तकें हैं उसमें जनरल प्रविष्टियां की जाएगी, उसका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, अब कि हमें पता है कि जब हम अंशों का निर्गमन करते हैं तो हमारे सामने दो स्थितियां हो सकती है कि एक तो अधीय विधान हो सकता है और एक न्यून विधान हो सकता है, और एक ये हो सकता है कि जितना हमने निर्गमन किया है उतने के उतने अंश जनता ने खरीद लिया हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कि जब अधीय विधान हो जाए या न्यून विधान हो जाए या निर्गमन समान संख्या है वो जनता खरीद लेते हैं, तो किस प्रकार से हमें इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए हम इसका जो प्रविष्टि है वो देखते हैं। अब कि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमें एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होगी, अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होगी, फर्स्ट कॉल की राशि होगी, सेकंड कॉल की राशि होगी। इन सभी को जब हम जोड़ देते हैं तो ये सारी की सारी क्या होगी, शेयर कैपिटल। यानी सीधी सी बात है कि चाहे एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, ये सभी के सभी राशियां जुड़कर क्या कहलाएगी, शेयर कैपिटल कहलाएगी। यानी कंपनी की जो अंश पूंजी है 100 रुपये की हम बात करते हैं, तो वो 100 रुपये किस रूप में आ रहे हैं, 30 रुपये तो इसके रूप में, 20 रुपये अलॉटमेंट के रूप में, 25 रुपये फर्स्ट कॉल के रूप में और 25 रुपये सेकंड कॉल के रूप में आ रहे हैं। और कुल जब इनको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल बन जाएंगे। यानी प्रत्येक जो राशि है, एप्लीकेशन की है, अलॉटमेंट की है, फर्स्ट कॉल की है, सेकंड कॉल की है, ये सारी की सारी राशियाँ काट अंतरित होती हैं, शेयर कैपिटल में होती है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होती है। तो चलिए इसका हम जनरल प्रविष्टियाँ देखते हैं कि पहली जो जनरल प्रविष्टि है वो लिखिए आवेदन राशि प्राप्त होने पर। आवेदन राशि प्राप्त का मतलब होता है कि मान लेते हैं कंपनी ने अपने अंश है वो जनता में निर्गमित किए और जनता ने सभी अंशों को क्रय करने के लिए अभिदान दे दिया, और कंपनी ने जो भी आवेदन राशि तय कर रखी, जैसे हमने एक उदाहरण में देखा था कि 30 रुपये, तो जो हमारे द्वारा निर्गमित अंश है तो उसको हम जब 30 से गुणा कर देंगे, 30 से गुणा कर देंगे और जो राशि हमें प्राप्त होगी तो वो क्या कहलाएगी, आवेदन राशि कहलाएगी। तो आवेदन राशि प्राप्त होगी तो उसके लिए हम क्या प्रविष्टि करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मतलब समता अंश। ठीक है, समता अंशों के एप्लीकेशन की राशि हमें प्राप्त होगी तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि मान लेते हैं कि हमने तो 10,000 अंश जारी किए और जनता ने 12,000 के लिए आवेदन कर दिया। ठीक है, तो जो पहली आवेदन की राशि है वो हमेशा जनता के द्वारा आवेदित अंशों से होती है। मैंने नोट लगा के नीचे लिखा है कि जो पहली प्रविष्टि है आवेदन पर प्राप्त राशि से वो हमेशा आवेदित अंशों से होती है। जितने अंशों के लिए जनता ने अभिदान किया है, जितने अंशों के लिए जनता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उतने अंशों के लिए ये प्रविष्टि की जाएगी। ठीक है, अब नंबर 2 कि ये जो आवेदन की राशि है मैंने बताया कि कहाँ ट्रांसफर होती है, सभी के सभी कैपिटल में ट्रांसफर होती है। तो जो दूसरी प्रविष्टि बनेगी वो क्या बनेगी, आवेदन की राशि पूंजी खाते में स्थानांतरण करने पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे हमने तो जारी किए 10,000 शेयर और जनता ने कितने खरीद लिए, 12,000 शेयर। तो जो पहली प्रविष्टि आवेदन की वो तो हमने कितने से करनी है, 12,000 से करनी है जो प्राप्त राशि आवेदन की। इसके अलावा जो बाकी सारी प्रविष्टियां वो हम कितने अंशों से करेंगे, 10,000 अंशों से करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया निगमित अंशों की राशि से। उसके बाद में मान लेते हैं कि हमें ज़्यादा राशि प्राप्त होगी आवेदन के साथ, तो उस आवेदन की राशि को जब हम वापस लौटाएंगे तो हम क्या प्रविष्टि करेंगे, तो जो हमने प्राप्त करने की प्रविष्टि की थी उसकी उल्टी प्रविष्टि हम कर देंगे, विपरीत प्रविष्टि कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लौटा दी राशि।
अब हम क्या करेंगे, आवंटन की राशि मांगे, अलॉटमेंट की राशि देय होने पर क्या प्रविष्टि करेंगे। यदि देखिए अलॉटमेंट है उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, यानी जो अंशों का निर्गमन है वो प्रीमियम पर है और वो प्रीमियम है वो आवंटन के साथ दिए है, तो हम क्या प्रविष्टि करेंगे, प्रविष्टि करेंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब ये तो हो गई देय होने की राशि प्रविष्टि। अब हमें जो आवंटन की राशि हम प्राप्त करेंगे तो क्या प्रविष्टि करेंगे। देखिए प्रविष्टि आपके सामने लिखी गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए आवेदन के साथ जो हमें अधिक राशि प्राप्त हुई थी उसको हमने आवेदन पर काम ले लिया, कुछ राशि लौटा दी। अगर फिर भी राशि कोई शेष रह जाती है तो उसका समायोजन हम कहाँ करेंगे, अलॉटमेंट के साथ करेंगे। तो मैंने यहाँ नोट लगा के लिखा है कि यदि आवेदन के साथ अधिक राशि प्राप्त हुई है तो उसका समायोजन करके शेष राशि नकद प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आवेदन के साथ जो भी राशि है जो अलॉटमेंट के समय हमारे पास पड़ी है तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, समायोजन करेंगे, और जो बाकी राशि है वो हम नकद प्राप्त कर लेंगे। तो उसके लिए प्रविष्टि क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल के लिए देखिए क्या प्रविष्टि होती है। फर्स्ट कॉल के दे होने पर जो प्रविष्टि हम करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए आपने ऊपर देखा होगा कि जो आवेदन आवंटन की राशि दे होने पर भी प्रविष्टि हमने क्या की थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो प्राप्त करने की प्रविष्टि हुई वो क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी प्रकार से फर्स्ट कॉल दे होने की प्रविष्टि हमने क्या की है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब इसके प्राप्त होने की पुष्टि करेंगे तब देखिए चाहे फर्स्ट कॉल प्राप्त करो, चाहे सेकंड कॉल प्राप्त करो, चाहे अलॉटमेंट प्राप्त करो, और चाहे एप्लीकेशन प्राप्त करो, कोई भी राशि हम प्राप्त करते हैं तो बैंक अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट ही होता है। अब क्रेडिट किसे करेंगे, तो जिस मद की राशि आप प्राप्त करें उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगर आप एप्लीकेशन प्राप्त कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आप अलॉटमेंट की राशि प्राप्त कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आप फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल अकाउंट अगर आप द्वितीय मांग राशि की राशि प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि फर्स्ट कॉल राशि की जो प्राप्त होगी राशि तो उसके लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी प्रकार से जब सेकंड या अंतिम कॉल की हम जब मांग करेंगे तो क्या प्रविष्टि होगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यह राशि जब प्राप्त होगी तो हम क्या प्रविष्टि करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। इस प्रकार से हमने देखा कि जो हम पहले है कि एप्लीकेशन राशि तो पहले प्राप्त होती है, फिर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो हम अलॉटमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, सेकंड कॉल की बात करते हैं, ये तीनों पहली देय होती है उसके बाद में क्या होती है, प्राप्त होती है। लेकिन एप्लीकेशन में हम पहले प्राप्त करते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर किस में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। और ये जो देय होंगी ये सारी की सारी कहाँ देय होंगी, कैपिटल अकाउंट में देय होंगी। तो हमने जो प्रविष्टि देखी कि अलॉटमेंट की जो देय होने की प्रविष्टि है वो भी क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसी प्रकार फर्स्ट कॉल की क्या हमने देखी कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और इसी प्रकार से सेकंड कॉल की हमने देखी सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब हम प्राप्त करने की पुष्टि करते हैं तो हमें पता है प्राप्त करने पर तो क्या होगा, बैंक खाता नाम होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जिस चीज़ की प्राप्त करें तो अलॉटमेंट की प्राप्त करें तो अलॉटमेंट लिख दो, फर्स्ट कॉल की प्राप्त करें तो फर्स्ट कॉल लिख दो, और टू सेकंड कॉल की प्राप्त करें तो सेकंड कॉल लिख दो। तो इस तरीके से सिंपल जो प्रविष्टियां हैं उसको हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से अंशों के निर्गमन के समय हमें प्रविष्टि करनी है। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अंश का अंकित मूल्य कितना है, मान लेते हैं 100 रुपये। अब इसमें से एप्लीकेशन की राशि कितनी है, अलॉटमेंट की राशि कितनी है, फर्स्ट कॉल की राशि कितनी है, सेकंड कॉल की राशि कितनी है, और इनकी जो फिक्स प्रविष्टियां हैं कि एप्लीकेशन में तो पहले प्राप्त करेंगे और फिर ट्रांसफ़र करेंगे, और बाकी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उसमें पहले क्या करेंगे, देय होने की प्रविष्टि करेंगे, उसके बाद में प्राप्त होने की प्रविष्टि करेंगे। तो इस प्रकार से जो हम अंशों का निर्गमन किस्तों में करते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में, तो इस प्रकार से जो कंपनी की पुस्तक है उसमें प्रविष्टियां करेंगे।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी न्यूमेरिकल प्रश्न है वो हम अगली क्लास में हल करेंगे। थैंक यू।